कहते थे, नैरेटिव की बात भी नहीं है, हकीकत है, फैक्ट्स हैं। जो फैक्ट्स हम दुनिया के सामने पेश करते थे, आज इनकी एक्नॉलेजमेंट हुई है ऑफिशियल लेवल पे। अब्दुल बासित साहब, आप नई दिल्ली में भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं। भारत मुसलसल ये नज़र आ रहा है कि उसे आलमी तन्हाई का सामना है अपने बयानी, अपने मौक़िफ़ की वजह से, जिसको कहीं पजीराई नहीं मिल पा रही, चूँकि उसमें हक़ाइक़ मौजूद नहीं होते। अब इससे पहले तो अमेरिका की जानिब से भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल रखा गया था क्वाड ग्रुप में, जिसका अभी इजलास भी होना है अगले आने वाले कुछ अरसे में। आपको लग रहा है कि इन सब ऐलानात और पाकिस्तान की सिविल और अस्करी सिफारतकारी की कामयाबियों और उसके नतीजे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किए जाने की वजह से भारत मज़ीद तन्हाई का शिकार होगा और वो क्वाड ग्रुप भी गैर मौसर या गैर फ़ाल हो सकता है? और डेफिनेटली मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि क्वाड की समझ शायद हो पाए भारत में, चूँकि जब तक अमेरिका और भारत के दरमियान जो बेसिक मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं होते। और अभी हाल ही में भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका का दौरा कैंसिल किया है, और जो एनालिस्ट हैं भारत के अंदर भी वो भी यही कह रहे हैं कि इस एनवायरमेंट में, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, लगता नहीं है कि क्वाड की समिट भारत में हो पाएगी। क्योंकि भारत, देखिए, भारत ने पिछले कई सालों से, जब से क्वाड बनी, उसके बाद उससे पहले ब्रिक्स बनी, भारत की कोशिश रही है कि जहां वो अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करे, वहां वो ब्रिक्स में भी चाइना के साथ और रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करे। प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद ये बात भांग गई है और अब वो लगता है कि वो भारत को भी एक्सपोज कर रहे हैं। और देखिए, अगर अमेरिका और चीन के दरमियान और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान कुछ मामला तय पा जाते हैं तो भारत की वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। अगर पिछले 2 दिहाइयों से अमेरिका भारत को एक लिहाज से उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए हुआ था, तो दैट वाज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू काउंटर चाइना इन द एशिया पैसिफिक। अगर अमेरिका और चीन में कुछ ऐसी बुनियादी चीजों पे इत्तेफाक हो जाता है तो फिर भारत की वो इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और फिर जो इकोनॉमिक एक इस वक्त डिसएग्रीमेंट्स हैं वो के अमेरिका के लिए वो इतने मायने नहीं रखते। अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया बहुत ज़्यादा नहीं है, जो उनकी इकोनॉमिक इस वक्त स्ट्रेंथ है उसमें भारत उस तरह फिगर नहीं करता जिस तरह चीन करता है या यूरोप करता है या कनाडा या मैक्सिको। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। और फिर भारत ने अपने कार्ड्स ही सही नहीं खेले मेरे ख्याल में, क्योंकि 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस में थे, एक बड़ा जबरदस्त विजिट हुआ, लेकिन उसके बाद जब मई में पाकिस्तान भारत जंग हुई और अमेरिका ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया तो भारत ने लिटरली अपने कार्ड सही नहीं खेले और प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया। तो कि जी आपका सीज फायर में कोई रोल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में तमाम चीजें उसका इम्पैक्ट अब हो रहा है और भारत मेरे ख्याल में किसी स्टेज पे कोशिश करेगा कि वो अमेरिका को राम करे, क्योंकि उसके लिए और बहुत सी मुश्किलात पैदा होने के इम्कानात हैं। अब्दुल बासित साहब, आपके इल्म में ये बात होगी कि शंघाई ताउन तंजीम का समिट होना है, तियानजिन समिट 2025 में, अभी चंद दिन बाद ही है, 31 अगस्त और 1 सितंबर, जिसमें भारत की जानिब से ऐलान किया गया कि उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत के लिए जाएंगे। चाइना ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया हालिया जंग में, बैनुल-अक़वामी सतह पर यह बात तस्लीम शुदा है। इसके अलावा चाइना जुलाई के महीने में दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर का ऐलान कर चुका है यार्लिंग रिवर पर। क्या इससे ये हालात पैदा हो रहे हैं तेज़ी से कि भारत को अपने इन तमाम इक़दाम से पीछे हटना पड़ेगा? एक तो जो उस पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दी करवाने में मुलविस है, जो कि बलूचिस्तान में, और अब उन तंजीमों जिन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो भारत की ईमा पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, उन पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। वहाँ पर एक ऐसा डैम बन रहा है जिससे भारत के मफादात पर भी सवाल उठ रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी की जानिब से चीन जाने का ऐलान, ये पाकिस्तान ही की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है कि वो इस सूरत हाल में इसकी अहमियत को समझ रहे हैं, और ऐसे हालात आपकी नज़र में पैदा हो सकते हैं कि भारत को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़े और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करना पड़े? देखिए, इस वक्त भारत, जिससे आपने पहले कहा ना, थोड़ा बहुत आइसोलेशन का शिकार तो हुआ है, स्पेशली चाइना के कॉन्टेक्स्ट में और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। अब उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि वो एससीओ जाए, वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन से
मोदी साहब मुलाकात करें, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से करें, और वो अमेरिका को मैसेजिंग करना चाहते हैं कि देखिए अगर आप हमें आइसोलेट करना चाहते हैं तो हमारे ये दूसरे पार्टनर्स इस रीजन में मौजूद हैं। तो ये एक प्रेशर इन रिवर्स बिल्ड करने की कोशिश भारत डेफिनेटली करेगा, लेकिन चीन को भी मालूम है, और चीन और भारत के ताल्लुकात की जो नोयत है वो भी हम सब जानते हैं। उनके बड़े सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, और अभी भी अगर आप देखिए तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खास तौर पे गलवान वैली में 2020 के बाद से अभी तक सिर्फ 2 सेक्टर्स डेमचौक और डेमसैंग में डिसएंगेजमेंट हो सकी है, लेकिन अभी भी 50,000 के करीब ट्रूप्स वहां भी डिप्लॉयड हैं और भारत की साइड भी डिप्लॉयड हैं। तो सिचुएशन काफी गंभीर है भारत के लिए, और चीन को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका के साथ भी भारत के ताल्लुकात उस तरह नहीं है जिस तरह बाइडेन या उससे पहले की एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इस वक्त काफी खिंचाव और कशीदगी की सूरत हाल है, तो भारत भी इस वक्त ओब्लाइज करने के पोजीशन में नहीं होगा। वो भारत पे मजीद प्रेशर बिल्ड करेगा ताकि बॉर्डर पे भारत से कुछ कंसेशन ले सके। तो इस वक्त भारत ऑब्वियसली हाथ पांव मार रहा है डिप्लोमेटिकली टू क्रिएट स्पेस फॉर इटसेल्फ, लेकिन मेरा ख्याल में अब उसके लिए जो वाहिद ऑप्शन वो यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शराइत है उनको तस्लीम करे और मामला को आगे लेकर चले, और शायद ये करना पड़ेगा किसी स्टेज पे आकर भारत। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। सैयद मोहम्मद अली जियो न्यूज से बात कर रहे थे। अमेरिका ने कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन दोनों तंजीमों को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया है। कालादम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया गया है, जो कालादम BLA को पहले ही करार दिया जा चुका है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक कालादम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले का एतराफ़ किया था। 2025 में तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। अमेरिका का कहना है कि इस फैसले से दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के आज़म का इजहार भी होता है।